दिखावा ज़्यादा है, जिसमें लिबास है, मेकअप है, वो अल्फ़ाज़, वो बातें, वो कलाम से बाहर हों, लोगों ने एक्सेप्ट कर लेना है, क्योंकि बंदा जो है ना, वो एक मशहूर गवैया है। आपको लाखों लोग सुन रहे हैं, अगर सिर्फ़ खुदा नहीं ना सुन रहा, तो वो सब फ़ारिग। ऐसा शख्स जो अपने माबूद के लिए अलग है, परहेज़गार है। पॉप सिंगर्स हैं, सुना है कि वो गाते थे, वो बजाते हैं, वो गिटारें ऐसे बजाते हैं, लोग खुदकुशियाँ कर लेते हैं। गीत में रिदम की एक लिमिट होनी चाहिए। तो यहाँ पे ऐसे दाऊद भी हैं जो जिन्हें खुदा रिकॉग्नाइज नहीं करता, खुदा नहीं मानता, खुद मानते हैं अपने लेकिन आप वो को। खुद मानते हैं कि आई एम समथिंग। म्यूजिक के साथ इस मैदान में उतरते हैं, वो सीख के हैं। ये म्यूजिक है, ढोल है, लोग डांस कर रहे हैं, लोग भंगड़े डाल रहे हैं। दौराने सिंगिंग बड़ा ढोल ढमक्का होता है, तो वो वर्शिपर पास हो गया। ढेर सारा म्यूजिक सुनाई दे रहा है, ढेर सारी आवाजें, और वो ऐसे है कि हम इस जमीन पे नहीं है, और वो कुछ अजीब ही तजर्बा। साधु सुंदर सिंह की जेब में बाइबल का एक सफ़ा था। जब मैं इल्म पढ़ रहा था तो मुझे ये ऐसे नज़र आ रही कि ये जो तेरी किताब है ना, जिसे तू बाइबल कह रहा है, ये तेरे खून की रगों नसों के अंदर ये कलाम। अभी जो आप बात कर रहे थे कि पहले की वर्शिप या सिंगिंग और आज की वर्शिप या सिंगिंग में, तो पहले से मुराद मतलब किस दौर की बात कर रहे हैं? बिब्लिकल पर्सपेक्टिव भी, और जो आप 20-25 ईयर्स पहले चले जाएँ, हाँ जी, तो वर्शिप जो थी एक रेवरेंस के साथ की जाती थी, हाँ, तकद्दुस बिल्कुल के ठीक, साथ। बिल्कुल ठीक। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, अगेन मैं नहीं, इसमें बिल्कुल गलत हो ठीक। सकता हूँ, पर मुझे लगता है बिल्कुल ठीक है। आज एक शो बन गया हुआ है, शो बन गया, हाँ जी। और हमने इसको बहुत ज़्यादा सेकुलराइज़ कर दिया हुआ है हुँ, बेसिकली, कि अगर आप एक सेकुलर प्रोग्राम देखें और एक क्रिश्चियन प्रोग्राम देखें, आपको कुछ डिफरेंस नहीं फ़ील होएगा। हुँ, इवन उनकी टॉक में मैं खुद भी अच्छा म्यूज़िक सुनना पसंद करता हूँ, बट इट शुड बी फिल्ड ऑफ अनॉइंटिंग, नॉट सेकुलरिज़्म, या ये नहीं होना चाहिए कि वो आपको बिल्कुल ऐसा लगे आप फ़िल्म का म्यूज़िक सुन रहे हैं। ये चीज़ ने कितना कोई इफ़ेक्ट डाला है, और इससे हम किस रास्ते निकल गए बेसिकली। क्योंकि हम हुँ, ये, क्योंकि आप एक वर्शिपर हैं, आपको ज़्यादा अच्छा इनसाइट पता है, हाँ आपको जी। ज़्यादा म्यूज़िक पता है। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? दिखावा ज़्यादा है, ठीक है? जिसमें लिबास है, मेकअप है, चेहरे हैं, ठीक है? कई दफ़ा लोग टीवी पे ये नहीं देखते कि ये कह क्या रहा है, हुँ, वो सिर्फ़ ये देख रहे हैं कौन कह रहा है, यस, बंदा कौन है? ऐ वाला है, अच्छा ये ठीक, वो जो मर्ज़ी वो अल्फ़ाज़, वो बातें, वो कलाम से बाहर हों, लोगों ने एक्सेप्ट कर लेना है, या क्योंकि बंदा जो है ना, वो एक मशहूर गवैया है, उसको दुनिया जानती है, हुँ, उसकी सीडीज़ ज़्यादा हैं, उसके एल्बम ज़्यादा हैं, ज़्यादा उसने काम किया। देखें, ज़बूर 89 में उसकी 14वीं आयत में लिखा है, सदाकत और अदल तेरे तख्त की बुनियाद। सदाकत और बिल्कुल, अदल खुदा के तख्त की बुनियादों पे अगर हम नहीं खड़े, कलाम पढ़ने के बगैर, सच्चाई से बाहर रह के, हम अपने तौर पे हम मनवाना चाहते हैं, तो ये दिखावा है। आपको हज़ारों लोग सुन रहे हैं, आपको लाखों लोग सुन रहे हैं, अगर सिर्फ़ खुदा नहीं ना सुन रहा, तो वो सब फ़ारिग है। फिर डेविड भाई, कलाम ज़िंदगी में होना ज़रूरी है। वर्शिप जिस चीज़ के इर्द-गिर्द घूमती है ना, देखें, जो मेरी छोटी-सी जो नाक़स सी अकल में जो मेरी बात है, जितनी मुझे समझ है, वर्शिप या खुदा की तारीफ़ जिस चीज़ के इर्द-गिर्द घूमती घूमती वो है होलीनेस, पाकीज़गी, ठीक है? यस, पाकीज़गी नहीं ना, बिल्कुल, वो यशवा ने, वो मैसेज में मैंने उस दिन कहा था, यशवा ने कौम से कहा कि अपने आप को मुकद्दस करो। मुकद्दस का लफ्ज़ी मतलब अपने आप को अलग अलग-अलग, करो, चीज़ों से। जैसे यूहन्ना की इंजील में लिखा ना कि खुदा अपने लिए ऐसे परस्तार ढूँढता है ज़रूर सच्चाई से। तो वो जो परस्तार है ना, उसके लिए जो जो ग्रीक में उसका जो मतलब है, ऐसा शख्स जो अपने माबूद के लिए अलग है, परहेज़गार है, मखसूस है, उसका लफ्ज़ी मतलब। तो ये मखसूस लोगों का काम है। पुराने अहदनामा में लावी ही लावियों में से गवैये वर्शिपर्स आगे लीड हैकल में करते थे। बाकी जमात तो सारे ही खुदावंद के लिए गए, लेकिन लीडिंग पे लावी थे, लिवाइट्स थे, जिनको खुदा ने इसके लिए खास तौर पे मखसूस किया था, बुलाया था। तो हम फिजिकली तो लावी नहीं है। देखें, मैं भी अपने नाम के साथ वो लगाता हूँ लिवाइट, मुझे अच्छा लगता है। मैं फिजिकली तो लावी के कबीला से नहीं हूँ, लेकिन रूहानी एतबार से हम
उसी खिदमत को आगे लेके जा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, जितना को खुदा फजल दे रहा है, कर रहे हैं, उसकी मेहरबानी है। तो हम लावी हैं इस एतबार से, उसके फजल की वजह से, उसके कलाम की वजह से। पाकीज़गी बहुत ज़रूरी है। म्यूज़िक में हमने आँख खोली है, म्यूज़िक जितना अच्छा है, म्यूज़िक एक इल्म है और ये खुदा ही में से निकला है। लेकिन म्यूज़िक जितना अच्छा है, उतना खतरनाक भी है। म्यूज़िक ही इस दुनिया को देखें, मगरबी दुनिया में ऐसा-ऐसा म्यूज़िक है, ऐसे-ऐसे वो पॉप सिंगर्स हैं, सुना है कि वो गाते थे, वो बजाते हैं, वो गिटारें ऐसे बजाते हैं, लोग खुदकुशियाँ कर लेते हैं, कत्ल हो जाते हैं, बिल्कुल ऐसे। उस म्यूज़िक की वजह से। यानी उनको वो मेंटली या वो चीज़ें वो उनको क्या कर देती हैं, उनको वो मेंटल कर देती हैं, अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठते हैं लोग। ये क्या है, इसके इसके पीछे स्पिरिट्स हैं, जो मुतहर्रिक होती हैं। तो कितना बच-बचा के, कितना हमें मुहतात होके देखें, डेविड भाई एक और भी चीज़ है, हमारी इबादत में, चर्च में जो जो गीत गाए जाते हैं, गीत में रिदम की एक लिमिट होनी चाहिए, हुँ, बीट की, हुँ। टेम्पो की। अगर टेम्पो ओवर हो गई है, टेम्पो यानी टेम्पो स्पीड, ढोल, ढोलकी, चढ़ तबले जाता है, बहुत बहुत तेज़ ही और ऊँचे हो बहुत जाते हैं। दाड़, 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 तो इसका मतलब कि आप लोगों को इमोशनली जो है ना अफ़ेक्ट कर रहे हैं। तो लोगों को ये तो समझ नहीं आएगी कि पादी आसिफ गा क्या रहा है। उनको ये है कि ढोलकी बड़ी ऊँची बज रही है, ढोलकी बड़ी तेज़ बज रही है। वो उसी की वजह से डांस शुरू कर देंगे और उछलना-कूदना शुरू कर देंगे। म्यूज़िक को भी हमने इस मामले में करना है। वर्शिप में थोड़ा, अगर म्यूज़िक वर्शिप पे चढ़ जाता है कि सिर्फ़ म्यूज़िक नज़र आ रहा है, तो फिर हम ये एक जो लीडिंग पर्सन है उसका काम है, वो उसको कंट्रोल करे, उसको बैलेंस करे। सिंगिंग या जो गा रहे हैं और वो कलाम है, वो आगे है, म्यूज़िक थोड़ा-सा पीछे हो। अगर म्यूज़िक ही चढ़ गया है, म्यूज़िक ही लोगों को सुनाई दे रहा है, ढोलकियाँ, तबले सुनाई दे रहे हैं, तो इसका मतलब कि हम लोगों को इमोशनल कर रहे हैं। तो लोगों को तो पहले ही बड़ी मुश्किल से समझाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है। तो गुज़रा जो वर्शिप दौर था, उस आज के दौर में मैं समझते एक और चीज़ बड़ी अहम है कि एक वर्शिपर को, एक परस्तार को कलाम ज़रूर पढ़ना चाहिए। उसकी लाइफ़ में कलाम हो। जो वर्शिप या हमदो सना शुरू करे, उसका फ़ोकस फ़र्क हो। एक मिसाल इसकी मैं दे देता हूँ। कहते हैं कि साधु सुंदर सिंह, आपको पता है सिखिज़्म से हुँ, खुदावंद में आया। तो एक दिन साधु सुंदर सिंह कहीं जा रहा था, रेलगाड़ी में सफ़र कर रहा था। तो उस रेलगाड़ी में एक साधु, एक जादूगर बैठ गया आके। वो जादूगर कोई बड़े लेवल का जादूगर होगा। अब वो कह रहा है लोगों को, चलती रेलगाड़ी में वो जमा कर रहा है कि मेरे पास इतना इल्म है कि मैं जिसको जो चाहूँ अपने इल्म से, अपने जादू से बना सकता हूँ। मेरे पास इतनी ताकतें, इतना इल्म है, जादू मेरे पास। साधु सुंदर सिंह देख रहा था, बहुत दुनिया उससे बड़ी दिलचस्पी से सुन रही है। ये उठ के उसके पास चला गया। इसने इससे कहा कि मुझ पे जादू करो। उसने जादूगर ने कहा, उसने कहा ये कौन सी बात? उसने जादू पढ़ना शुरू किया और थोड़ी देर बाद उसने कहा कि तेरे कंधे पे जो झोला है ना, बैग है, इसमें कुछ है, जिसके से मेरा जादू असर नहीं कर रहा। साधु सुंदर सिंह ने बाइबल निकाल के साइड पे रख दी। उसने कहा आप पढ़ो। वो फिर पढ़ना शुरू हो गया। साधु सुंदर सिंह की जेब में बाइबल का एक सफ़ा था। उसको पता चल गया। उसने कहा तेरी लिबास में कोई ऐसी चीज़ है जिसकी वज़ह से मेरा जादू तुझ पे असर नहीं कर रहा। क्या है? साधु सुंदर सिंह ने निकाल के दिखाया बाइबल का सफ़ा। उसने कमीज़ भी उतार दी। कमीज़ उतार के साइड पे रख। उसने कहा आप पढ़ो। उसने पढ़ना शुरू किया। तीसरी बार जादूगर कहता है कि ये जो किताब तूने निकाल के बाहर रखी ना, जब मैं इल्म पढ़ रहा था तो मुझे ये ऐसे नज़र आ रही कि ये जो तेरी किताब है ना, जिसे तू बाइबल कह रहा है, ये तेरे खून की रगों नसों के अंदर ये कलाम है। मैं तुझ पे जादू नहीं कर सकता, तू मेरी मेरी पहुँच तो बाहर है, तू जा सकता। कलाम परस्तिश करनी है, गीत गाना है, कलाम लेके जाएँ साथ। कलाम को अंदर लेके जाएँ। इसका असर ही फ़र्क होगा।
अगर सिर्फ डायरी निकाल के, अपने गीत, अपनी कंपोजिशंस निकाल के सामने रख दें और लोगों को सुनानी है, लोगों को क्या सुना है? हमारी ऑडियंस हमारा खुदा है, हमारी गैदरिंग हमारा खुदा है। अगर ऑडियंस या गैदरिंग सिर्फ पब्लिक यानी लोग हैं, लोगों को मुतासर करना चाहते हैं, तो फिर मुझे अपनी सोच सही कर पड़ेगी ऐसे में। हुँ। एक और चीज जी, माजरत जी, के जी, जी, साथ, करें, करें, करें। एक एक वर्शिपर है जो खुद ही कहता है कि मैं वर्शिपर हूँ, अपने फन से, अपने इल्म से, अपनी बात जैसे भी कह ले, वो कहता है जी मैं खुदा का वर्शिपर। तो मैं ये समझता हूँ कलाम में लिखा है कि जो शहर पहाड़ पर बसा वो छुप नहीं सकता। वर्शिपर दिखता है अपने करैक्टर से। यस। तो जिस हस्ती का, जिस खुदावंद का जो शख्स वर्शिपर होगा, अगर खुदा उसे मानता है कि ये मेरा परस्तार है, मुझे एक शख्स मिला है जो मेरे दिल के मुताबिक है, दाऊद के लिए खुदावन ने कहा था, तो खुदा ने रिकग्नाइज किया है कि दाऊद जो है वो मेरा परस्तार है। तो यहाँ पे ऐसे दाऊद भी हैं जो जिन्हें खुदा रिकग्नाइज नहीं करता, खुदा नहीं मानता, खुद मानते हैं अपने लेकिन आप वो को। खुद मानते हैं कि आई एम समथिंग, मैं मेरे तो वड्डा गवैया या वर्शिपर, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, एक जनरल बात कर। बिल्कुल। नहीं, ये है। और पर्सनली मैं कि फ़ील करता हूँ कि हम लोग सेल्फ रिकॉग्निशन बहुत माँगते हैं। हाँ जी, और अगर कलाम को देखा जाए तो लाइक हमें हम्बल ह्यूमिलिटी की ज़रूरत है। हाँ जी, और आपकी ज़िंदगी की, मैं बेसिकली ना कल रात को ही सोच रहा था कि मैं आपकी ज़िंदगी की जो हाइलाइट थी ये, कि डैड ने, प्रोफ़ेसर अलेक्जेंडर सुशील साहब ने जी। और लैंप में हमें बेसिकली ना कम होना सिखाया गया, बढ़ना वाह! नहीं बड़ा सिखाया। आज भी। हमें हमेशा झुकना सिखाया गया। हाँ और जी। मुझे, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कलाम को सीख के हमेशा ये है कि खुदा भी हमें झुकना सिखाता है, हुँ, बढ़ावा खुद देता है। हाँ वो जी, उसका बहुत काम अच्छी। है और वो हमें आगे ले चलता है, पर हमारा काम हमेशा झुकना ही होता हुँ, है। खैर, इसी चीज़ से ना छोटे-छोटे थोड़े सवाल हैं जो बेसिकली मेरे ज़हन में थे। हुँ, मुझे बताइएगा आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? जी। आजकल जो सिंगर्स हैं या वर्शिपर्स हैं, क्या वो सुरीले हैं या नहीं? दूसरी चीज़, कितना कुछ सीखना चाहिए? क्योंकि मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू क्यों है, मैं आपसे क्यों पूछ रहा हूँ, आपको बता देता हूँ उसकी बैकग्राउंड। हम मैं म्यूज़िक जब क्रिश्चियन सॉन्ग सुनता हूँ ना, तो बड़े अजीबो-गरीब भी सुनने पड़ जाते हैं। खुदा तो देखिए काम करता है, मैं इसी से एग्री करता हूँ, ये बात नहीं है। मगर जो वर्शिप है उसमें एक स्किल भी है। और जैसे हम प्रीच करते हैं, तो कलाम देना सीखना पड़ता है, ठीक है? आपको कॉन्टेक्स्ट पता होना चाहिए, चीज़ें पता होनी चाहिए। तो आप एज़ अ वर्शिप, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो वर्शिपर बनना चाहते हैं या हैं, और आप उनके लिए एक आइडियल हैं, एक मॉडल हैं, तो व्हाट वुड यू से? मैं एक अपना कभी सुनता ना कोई गीत, वो रिकॉर्डिंग लाइव का ख़ासकर, तो मुझे एहसास होता है कि यार मैं तो काफ़ी जगह पे बेसुरा हूँ, काफ़ी जगह पे। इतने साल अपने बाद आप को भी सुन आप आप अभी भी सीख कुछ रहे देर पहले आपने लगाया, हैं। मैंने कहा यार मैं तो अपने आप को सुन के मुझे शर्मिंदगी हो रही है कि मैं गाने में काफ़ी जगह जगह पे मिस कर रहा हूँ, बेसुरा हूँ। अगर कोई बेसुरा हो और उसके कानों में भी उसका बेसुरापन सुनाई नहीं ना देता, तो सख्त सा लफ़्ज़ है कि ये वो बंदे की बड़ी बदकिस्मती है उसकी यार कि उसको ये भी नहीं पता कि मैं बेसुरा हूँ। गाना एक बाकायदा एक फ़ील्ड है। वर्शिप के लिए जो लोग बज़रिया सिंगिंग म्यूज़िक के साथ इस मैदान में उतरते हैं, वो सीख के आएँ, वो मेहनत करें, वो करना भी सीखें, सुर पे रियाज़त करें, प्रैक्टिस करें। अब ऐसे भी हैं कि वो उनके पास स्टेज भी है, उनके पास माइक भी है, उनके पास म्यूज़िक भी है, उनके पास सेंस नहीं है, प्रैक्टिस नहीं वो करते। यानी प्रैक्टिस किया हुआ बंदा आपको नज़र आ जाएगा, जब वो स्टेज पे आएगा, कुछ भी शुरू नज़र आएगा ये प्रैक्टिस करता है, ठीक है? तो मेरा तो ख़ास मेरा पैगाम ये है अपने अज़ीज़ बहन-भाइयों, जहाँ तक भी सुन रहे हैं लोग, जो लोग बाकायदा चर्च में लीडिंग पर्सन जो हैं, जो वर्शिप में हम्दो-सताइश में लीड करते हैं, खुदा के वास्ते वो प्रैक्टिस किया करें। और कोई ना कोई टीचर पकड़ें, जिससे बहुत ज़्यादा बहुत मौसीकी ना सीखें, 10 ठाठ ना सीखें आप।
सारे राग रागनी नाच सीखे हैं, वो बेसिक सुर में गाना, कुछ रियाजत, कुछ गले की, ये तो सीखे ना, खुदा के लिए तो सुर में गाए ना। अब एक बंदा चर्च में आता है, उसका म्यूजिक से कोई लेना देना नहीं है, ना वो क्वायर में है, ना वो वर्शिपर लीडर है, वो जैसे भी गा ले वो काबिल कबूल। लेकिन एक बंदा जो स्टेज पे खड़ा है, अगर वो उससे भी बुरा गा रहा है, तो उस बंदे को स्टेज पे जाने नहीं देना चाहिए। ये हमारे जो अब जिनके पास स्टेज का कंट्रोल है, पास्टर्स हैं, लीडर्स हैं, जो चर्च के सरबराह हैं, उन्हें चीज को कंट्रोल करना चाहिए। हर बंदे को पकड़ के बाजा दे के स्टेज पे ना चढ़ा दिया करे। अगर एक बेसुरा बंदा लीड कर रहा है, तो जो 100 आगे गा रहा है वो भी बेसुरा ही वो गाएंगे, भी बेसुर ही जाएँगे। जारी बात है। वो जो सुन रहे हैं वही गाएंगे। और आसिफ भाई, मेरा ना आपकी बात को सॉरी ऐड करूँ, जी, मेरा पॉइंट पर्सपेक्टिव ये है कि वी सर्व अ परफेक्ट गॉड, यस, ठीक बिल्कुल है? परफेक्ट गॉड। और जब हम उसको जो भी अपनी चीज़ देते हैं, अगर आप वर्शिप कर रहे हैं, आप गा के अगर वर्शिप करते हैं, तो जितना भी आप बेहतर कर सकें उसको, हाँ जी, वो एक वर्शिप का पार्ट है। हाँ जी, क्योंकि मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है बाइबल में से, पुराने ज़माने में खुदा को बेस्ट दिया जाता था। और मैंने आपसे इसलिए शुरू में एक सवाल पूछा था कि व्हाई पुरानी और आज की चीज़ों में क्या फ़र्क है? मैंने ये चीज़ देखी कि पहले लोग ना, जैसे मेरे डैड एक एग्ज़ाम्पल देते हैं कि वो ना जो भी उनको मिलता था ना, उसका 10वाँ हिस्सा ना पकड़ के पहले पादरी को देते थे और फिर खाते थे वो। चाहे वो चने हों या वो जैसे चिलगोज़े हाँ लेकर जी, कर रहे हैं। हाँ जी, आजकल जो लोग जैसे वर्शिपर की, क्योंकि हम बात कर रहे हैं ज़्यादा कि हम वर्शिप के लिए करें। अगर हम वर्शिप करना चाहते हैं तो लोग रियाज़त करते ही नहीं है। तो नहीं आई कर, थिंक कि वो तो शुरू ही गलत हो रहा है। हाँ जी, हाँ, आपके पास कोई है नहीं, तो आप जैसे भी गा रहे हैं, खुदा सुन रहा है और गॉड इज़ गोइंग टू यूज़ यू। मगर अगर आपके पास अपॉर्च्युनिटी है और आप उसके लिए, अगर आपने स्टेज पे स्पेशली, जैसे आपने बात की, मैं इससे एग्री करता हूँ कि मैं बड़ा सख्त हूँ इस मामले में, कि मैं कहता हूँ कि यार, गलतियाँ हो जाना डिफरेंट चीज़ है, बट बिल्कुल रियाज के बगैर आके बाजा पकड़ लेना नो, 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 गलत। कि ये नहीं करना चाहिए आपको। एक और सवाल है इसी के ताल्लुक से है, क्योंकि बाइबल में से एक पर्सपेक्टिव है जो लोग अक्सर लोग पूछते हैं और मैं चाहूंगा कि आप अपना बताएं। आजकल जो बहुत से चर्चेज हैं जिधर ना डांस बहुत करते हैं लोग, हम्म, और वो रेफरेंस होता है दाऊद का। हाँ, एक ही रेफरेंस उनके पास है, उसी को कोड करते हैं। उसी का कोट, तो वो डांस बिल्कुल जैसे वो मतलब कि एक फिल्म में हो जाता है वैसे हो रहा होता है। तो हम्म, आपका क्या पर्सपेक्टिव है इस चीज? देखें, नाम तो मैं नहीं लूंगा, बात करने का हमें हक हासिल है। बड़े बड़े चैनल्स हैं हमारे हमसाया मुल्क में भी, कलाम बड़ा अच्छा सुना रहे, काम हो रहा है। लेकिन अब मैं एक बड़ी मीटिंग देख रहा था, घर में लगी थी, तो घर वालों का ये देखें, ये क्या, तो बड़ी जबरदस्त ना। आप, मैंने कहा क्या जबरदस्त है, यहां से एक गीत शुरू किया है, उसकी टेम्पो आप आसमान पे ले गए हैं, और ढोल ही बज रहे हैं, लफ्जों की समझ नहीं आ रही, लोगों ने डांस शुरू कर दिया है, तो क्या है ये? मुझे तो इसको नहीं समझ नहीं आ रही, ये क्या हो रहा है? आप इसे क्या समझते हैं? ये कुछ भी नहीं है ये तो। ये म्यूजिक है, ढोल है, हम्म, लोग डांस कर रहे हैं, लोग भंगड़े डाल रहे हैं। बिल्कुल। जब लोग दाऊद की बात करते हैं ना, कि दाऊद ने ऐसे किया, देखें वो दाऊद का और खुदा का एक पर्सनल है। दाऊद को जो समझ थी, क्या मुझे दाऊद जितनी समझ है? क्या मैं अब दाऊद की तरह डांस करता हूं, तो क्या मैंने दाऊद की तरह चार साजों का भी मैं इंजीनियर हूं? क्या मैं दाऊद की तरह, मेरे भी जबूर बाइबल में लिखे हुए हैं? क्या दाऊद की तरह किताबों में मेरा भी सैमुअल की किताब में दूसरे में जिक्र है कि मैं बहुत बड़ा गवैया वर्शिपर जिस हूं मैं? और रिलेशन भी उसका देखे, गहरा है। उसका जो रिलेशनशिप था खुदा का ही उस पर डिपेंड करता, उसको जो समझ थी उसने वो किया। अब मुझे समझ ये आती कि जो दाऊद ने किया मैं वो करूं, कॉपी पेस्ट हो गया। समझ नहीं है, कॉपी पेस्ट है, जैसे हम कंप्यूटर चलाते हैं, ये फाइल्स को कॉपी करके पेस्ट कर दो, इधर से उठा के उधर रख दो, बिल्कुल। ये कॉपी पेस्ट सिलसिला है। समझ नहीं है, ना उसकी बेसिक्स का पता है, ना उस मुकाशफे का पता है। वो एक मुकाशफा, एक समझ है जो दाऊद के पास थी, वो मेरे पास नहीं है, मैं क्यों कॉपी करूं उसे? ठीक है, दाऊद ने तो फिर जंगें भी बड़ी लड़ी हैं, मैं भी वो भी लड़ा करूं, मैं भी खून बहाऊं।
दाऊद ने बहुत सारी शादियाँ की, फिर मैं वो भी ये करूँ। बेसिकली हमारा टॉपिक ये नहीं, मैं एक बात कर रहा हूँ कि लोग आप बिल्कुल यही देखते हैं जी, देखिए दाऊद ने डांस किया। वो वो जो डांस भी है ना, जो दाऊद कर रहा था, वो कुछ और चीज़ थी। लिखा तो ऐसे ही है, रक़्स किया, नाचा, लेकिन वो कुछ और चीज़ है। वो अंडरस्टैंडिंग है जो उसको उसके पास, वो मेरे पास नहीं है। तो यहाँ पे लोग देखें, अपने लिए डेविड भाई जो उन्हें कंफर्ट लगता है ना, खुद ज़ाती तौर पे, वो उसे अडॉप्ट कर लेते हैं। उन्हें उसकी समझ हो या ना हो, वो समझते हैं हम ऐसा करें। वो अपना शौक पूरा कर रहे होते अपना हैं शौक पूरा बेसिकली। कर लेते हैं। तो हमारी इबादत में, ख़ासकर जो हमारा हमसाया मुल्क है इंडिया में, क्योंकि वहाँ का कल्चर भी कुछ इस तरह का है, तो उनकी तो जनाब गीत डांस से शुरू होता है, डांस पे ख़त्म होता है। इस चीज़ की एक लिमिट है। फिर लोग बातें करते हैं कि देखें, ये सारी सिंगिंग में, सारे गीत में डांस ही है। लड़कियाँ भी नाच रही हैं, दुपट्टे भी उतरे हुए हैं, बाल भी खुल गए हैं, और आगे हम क्या कहें? जो कुछ हो रहा है। इस चीज़ को जो ऊपर स्टेज पे खड़ा है, कंट्रोल करे ना। लोगों को कंट्रोल करे, उस पे तालीम दो, लोगों को डांस पे ना लगा दो। बिल्कुल ऐसे ही, तो बिल्कुल ऐसे ये जो लिमिट्स हैं, इनसे बाहर निकलने का मतलब कलाम से लोग बाहर निकले। और आज जिसकी सिंगिंग में, जिसकी इबादत में दौराने सिंगिंग बड़ा ढोल ढमक्का होता है, वो वो अपना क्या से कहते हैं, वो वर्शिपर पास हो गया। ही, बिल्कुल ऐसे ही, ना बिल्कुल ऐसे बड़ा ही। डो शोर लोग ज़्यादा हैं, लोगों ने नसा नहीं रलिया, है। इतना डांस किया। ऐसे ही। हाँ, मेरा मैं पता नहीं किससे बात कर रहा था, मेरे ख़्याल से डैड से या मॉम से कर रहा था, तो मैंने मेरी जो बिब्लिकल अंडरस्टैंडिंग इसके आपके साथ ऐड कर रहा हूँ इस चीज़ को, कि जब जहाँ भी खुदा की प्रेज़ेंस आई है ना, तख़्त आया है, जी। ठीक है? वहाँ पे संजीदगी आई है, संजीदगी, रेवरेंस आई है। हाँ जी। और ये जो डांस है ना, ये बेसिकली वो खुश होते थे, मगर ये प्रेज़ेंस के पास डांस नहीं करते थे। आप कभी कोई बाइबल में से रेफ़रेंस नहीं देखेंगे कि कोई ये कहे कि होलीज़ ऑफ होलीज़ में नाच रहे थे। जब जंग जीत के आते थे, नाचते थे, खुश होते थे। पर वो खुश हो रहे, और वो भी इसलिए नाच रहे हैं क्योंकि आर्क ऑफ कवेनेंट की खुशी में, हाँ जी, कि वो मेरे हमारे पास वापस आ गया, अहद का संदूक हमारे पास वापस आ गया। हाँ जी। तो मैं ना इस चीज़ पे बड़ा सोचता था कि क्योंकि अब अगला मैं इस चीज़ पूछना चाहता हूँ, क्योंकि ना वर्शिप जो है आपको डीपर प्रेज़ेंस में ले जाती है, हाँ जी, और वो आप तब जाते हो जब, मेरा पर्सपेक्टिव है या मैंने जो सीखा है अभी तक, जब आप अपने इमोशन से बाहर आ जाते हो। हाँ जी। मैं ना आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि कैसे जाया जाता है? हुँ। ताकि हम सीख सकें आगे, और कोई एक्सपीरियंस जो आपका हो कि यार ये जो एक्सपीरियंस था ना, ये एक नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस था। वो कोई शेयर करें आप? अ, मैंने मेरा ख़्याल है कु इस बात को 14-15 साल हो गए हैं। तो मैं ऐसे बैठा था, दुआ कर रहा था। तो एक ख़्वाहिश, एक सोच ना, ऐसे दुआ में बैठे मेरे दिल में आई कि खुदावंद, मैं ना, मेरा दिल करता है कि मैं अब जब वर्शिप किया करूँ ना, तो फ़रिश्ते आया करें, एंजेल्स आया करें। एंजेल्स की मैनिफेस्टेशन हो उस टाइम पे। और ये जो गाते हैं हम, कोरस गाते हैं, हालेलुया हुँ, हुँ, वर्शिप हुँ। सेशन जो करते, इसमें अच्छा, क्योंकि मैंने ये ख्वाहिश की, मैंने खुदा से मांगा। उसके बाद ये फिर तजर्बा मेरे साथ होना शुरू हुआ। एक तो मेरे साथ, पहले तो मेरे साथ पर्सनली हुआ, फिर आज के दिन तक ये बहुत होता है। कभी कभी कुछ दिनों के बाद भी होता है, रेगुलर नहीं होता, होता है इबादत में, अपने चर्च में भी, यूहन्नाबाद चर्च में। और अब ये दो तजर्बे हैं जो मैंने किए हैं। कई दफा फरिश्तों को सुना भी है वर्शिप करते, और देखा भी है। और कई बार, कभी कभी संडे मीटिंग में, वर्शिप में लोग खड़े हो गए, कई लोग खड़े हो गए इबादत में। अब मैं मुझे था कि है, लेकिन मैं चाह रहा था कि यहाँ से कोई उठे, ये बताएं। लोगों ने कहा, हमने सुना है एंजल्स को। मिसिज ने भी, सारा ने कहा, मैंने सुन मीटिंग के बाद।
मैंने कहा कैसा था? ऐसे वो ऐसे था कि यार मैं बाजा बजा रहा हूँ, ढेर सारा म्यूज़िक सुनाई दे रहा है, ढेर सारी आवाज़ें, और वो ऐसे है कि हम इस ज़मीन पे नहीं है, और वो कुछ अजीब ही तजुर्बा है, और ये होता है। और अभी भी मेरे ख़्याल में कोई 2-3 2 हफ़्ते पहले चर्च में, उस दिन भी हम दुआ रोज़े में थे, 30 तारीख की बात, 30 को जुमा था, पन जुमा या कोई मंगल क्या दिन था, मुझे 30 दिसंबर को अनाउंस किया था हम दुआ रोज़ा करेंगे। उस दिन लोगों ने सुना, एंजेल्स को सुना, देखा भी। तो ये एक तजर्बा। और हुँ, फिर मुझे कई लोगों ने कहा कि आपके साथ कई दफ़ा एंजेल्स देखे हैं। बाजी मुझे बहुत कहा करती थी, बाजी दीपा, आपकी मामा, कि आसिम मैंने कई अक्सर देखा है जब तू वर्शिप का तेरे पीछे एक एंजल खड़ा होता है। तो ये खुदा की मोहब्बत है, फ़ेवर है उसकी। ये एक तजर्बा किया। ये मैं तो आपको बहुत दफ़ा कह चुका हूँ मगर वैसे ही रिपीट है ये कि मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है आपके साथ कि मेनी टाइम्स अक्सर मैं कहूँगा कि जब आप गीत शुरू करते हैं और मैंने एटमॉस्फेयर को बदलता हुआ देखा। मेरी बहुत ज़िंदगी शुक्र। में ना 3-4 लोग हैं ऐसे मतलब कि डैड हैं और 2-3 और लोग हैं, जिनके वसीला मैंने देखा कि वो माहौल को चेंज करते हैं और यू आर वन ऑफ द पर्सन्स आप एक ऐसे शख्स हैं जिनको मैंने देखा कि वो जब गाते हैं तो आसमान खुल जाता है और जिसको हम कहते हैं ना कि तख्त लग जाना, कि वो एटमॉस्फेयर चेंज हो और जो हमें सुन भी रहे हैं इसलिए ये हम मुझे एक बेसिकली ये कह लें कि आई एम ब्लेसेड कि मैंने मेरा जो पहला प्रोग्राम ही है वो मैंने आपके साथ किया क्योंकि मैं ये सोचा था एक्चुअली मुझे पता है कि हमारे पास टाइम कम है हम नेक्स्ट टाइम बैठेंगे और आई हाँ जी। वांट टू टॉक अबाउट योर पर्सनल स्ट्रगल्स एज अ पास्टर और हम चाहेंगे कि हम जो कोई जो डिफरेंट क्वेश्चंस हैं जो डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं क्योंकि बहुत से लोग हैं वो समझते हैं कि लाइक बीइंग यू आर अ वर्शिपर एंड अ पास्टर आप पास्टर भी हैं वर्शिपर भी है बड़ा मुश्किल काम है लाइक अ लॉट ऑफ थिंग्स हैं जिनसे आपको स्ट्रगल करना पड़ता है घर के चीज़ों से और बहुत ज़्यादा फैमिली इश्यूज कलीसिया में पास्टर को तो लोग समझते हैं कि लाइक ये 24 घंटे अवेलेबल हो हमारे लिए हुँ, तो आई वुड लाइक कि मुश्किल हम काम है। हाँ, हम उसके लिए उस पे बात करें पाकीज़गी की आरज़ूमंद रहे, अलग हो जाएँ, और जिन्हें सीखने की ज़रूरत है, आगे बढ़ने की ज़रूरत है, वो लोग खुदा को टाइम दें, दुआ में बैठें। आपकी वर्शिप ब्लेस्ड होगी, आपकी वर्शिप में लोग बहाल होंगे, आपकी ऑडियंस में सबसे पहले खुदा होना चाहिए। वो अपने कामों की वजह से दाद, हम्द का, तारीफ़ का हकदार है।